आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जेएम पांडे मैथ्स क्लासेस में। और आप पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम। और वर्क एंड टाइम में पांचवें टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अभी इसके पहले वाला भी क्लास मेरा पांचवें टाइप का ही था, उसमें कुछ विशेष क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है सामने, हालांकि इसके 3 क्वेश्चन आपको इसके पहले वाले वीडियो में मिलेंगे, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में, कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो बताइए बी और सी की बारी बारी से सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। प्रश्न को जरा समझिए। इसमें कह रहा है ए जो काम कर रहा है वो बी और सी की बारी बारी से सहायता ले रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए तो कंटिन्यू काम कर रहा है, जैसे ए कंटिन्यू काम कर रहा है और अगले दिन पहले दिन इसके साथ बी लगेगा पहले दिन, और दूसरे दिन इसके साथ सी लगेगा। फिर यही प्रक्रिया ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, कहने का मतलब ये पहला दिन हुआ, ये दूसरा दिन, ये तीसरे दिन, ये चौथे दिन, ये पांचवें दिन, ऐसे ही होता चला जाएगा। यही इस प्रश्न का मतलब है। तो आए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। उसी एम फॉर्म से, एम मेथड से इसको भी किया जाएगा, यानी एलसीएम मेथड से। यहां पे ए, बी और सी ये 3 लोग हैं। ए बी सी 3 लोग हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो आइए इन तीनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 10, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा ये 60 होगा। तो 10 × 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। अब देखिए टोटल काम 60 काम है बच्चों, ये 60 काम है। और ए जो है टोटल काम 10 दिन में कर सकता है, तो ए जो है टोटल काम 60 है, ठीक है। तो ए जो है एक दिन में 6 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 4 काम करेगा और सी जो है एक दिन में 3 काम करेगा। अब आइए सवाल पर देखिए। कह रहा है कि ए तो कंटिन्यू काम कर रहा है, ए जो है लगातार काम कर रहा है, लेकिन बी और सी उसके साथ बारी बारी से कर रहे हैं। इसका मतलब पहले दिन ए और बी एक साथ करेंगे। ए और बी कितना काम करेंगे? 6 काम और 4 काम, ये मिल करके 6 + 4 यही बराबर 10 काम हो गया। देख लो बच्चों, ए और बी, पहले दिन ए ने बी की सहायता लिया, फिर अगले दिन फिर बारी बारी से कहने का मतलब अगले दिन ए ने सी से सहायता लिया। ये तुम्हारा पहला दिन हो गया और ये तुम्हारा दूसरा दिन हो गया। ए ने सी से तो 6 काम ये करता है, 3 काम ये करता है, तो आप लिखते हैं 6 + 3 = 9 काम। देखिए प्रश्न में बी और सी बारी बारी से ए की सहायता करते हैं। इसका मतलब हुआ पहले दिन ए के साथ बी लगा हुआ है और दूसरे दिन ए के साथ सी लगा हुआ है। अब देखिए ये 2 दिन काम हुआ। आप देखते हैं 2 दिन में कितना काम? 19 काम। 2 दिन में बच्चों 19 काम हो गया, 2 दिन में 19 काम हो चुका है। अब देखिए 19 का आपको बताया गया था, इसके पहले वाले वीडियो को आप लिंक करिएगा, वहां आपको फंडामेंटल क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद ये उससे एडवांस क्वेश्चन है और ये एसएससी सीरियल का मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2 दिन में 19 काम हो गए और आपके पास टोटल कितना काम है? 60 काम। तो अब जरा 19 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार? 3 बार। 19 × 57 काम हो गया। तो इधर भी आप 3 का गुणा करेंगे, यानी 6 दिन में 57 काम फिनिश हो गया। 6 दिन में 57 काम हो गया। 6 दिन में 57 काम हो गया। अब बताइए शेष कितना काम बचा? शेष काम कितना हो गया? 3 काम बच गया। शेष जो है 3 काम बच गया। देखिए टोटल 60 काम था, 57 काम हो गया, इसलिए शेष जो है 3 काम बच गया। अब बताइए किसकी बारी है? अब जो शेष 3 काम बच गया, अब किसकी बारी है? अब वही a + b की बारी है और a + b मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 10 काम। a + b 10 काम करते हैं। तो अतः अतिरिक्त दिन कितना होगा? देखो बच्चों, अतिरिक्त दिन
ऐसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अतिरिक्त दिन यह हो गया 3 काम बटे और 6 4 10 काम। यहां पे आपने काम से काम काट दिया यानी 3 बटे 10। तो कुल कितना दिन लगा, कुल लगे दिन, तो देखो बच्चों 6 दिन यहां लगा था और 3 बटे 10 यानी 6 प्लस 3 बटे 10 यही हो गया 6 सही 3 बटे 10 दिन। ये आपका आंसर आ गया 6 सही 3 बटे 10 दिन। अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन और इसी पे करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी उसी का जुड़वा भाई है। देखिए कैसा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन 20 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में, बी 20 दिन में और सी 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन काम में बी का सहयोग मिलता है, यहां सारी बात स्पष्ट कर रहा है। ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है, फिर एक दिन दूसरे दिन उसके अगले दिन सी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। जैसे काम शुरू हुआ, पहले दिन ए और बी किए, दूसरे ए और बी का सहयोग मिला, दूसरे दिन ए को सी का सहयोग मिला, यानी पहले दिन ए और बी करेंगे, दूसरे दिन ए और सी करते हैं। देखिए पहले दिन बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे भी चलता रहता है। इस प्रकार से काम पूरा होने में कुल कितना दिन लगेगा, ये क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। आइए इसको देखिए, और ये भी एसएससी सीजीएल का मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन में हमने कोई बदलाव नहीं किया है। आप देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे ए हो गया, ये बी है और यहाँ पे सी। ए किसी काम को 30 दिन में, बी 20 दिन में और सी जो है 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो बच्चों इनका जब आप एलसीएम निकालते हैं 10 20 30 का जो एलसीएम होगा, ये एलसीएम आपका हो गया 60। क्यों, अगर हम 30 लेंगे तो 20 से नहीं कटेगा, 60 हो गया। 30 से भाग दीजिए, 30 दूनी 60, 2 काम, यहाँ 2 काम हो गया। 20 तिहाई 60, ये 3 काम करता है और 10 छके 60 6 काम। देखो बच्चों ए जो है, ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी जो है 6 काम करता है। ये सारे के काम आ गए। ए ने कितने दिन में काम किया, ए किसी काम को एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी जो है एक दिन में 6 काम करता है। अब आइए जरा यहां पे कह रहा है ए प्लस बी, मतलब पहले दिन, ये पहले दिन का काम है, पहले दिन का काम है बच्चों, पहले दिन का काम है। इस दिन ए और बी ने किया, ए और बी कितना काम करते हैं, 2 3 मिल करके 2 + 3 यही हो गया 5 काम। अब देखिए अगले दिन, दूसरे दिन कौन करता है, दूसरे दिन ए के साथ सी लग जाता है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। ए के साथ सी लग जाएगा तो 2 और 6, यहां पे आप लिखते हैं 2 + 6 यानी कुल मिला के 8 काम हो गए। आपको ये बात समझ में आ रही है। पहले दिन भाई ए और बी का सहयोग मिला, उसके अगले दिन ए को सी के साथ सहयोग मिला, यानी ए कंटिन्यू कर काम कर रहा है और बी और सी क्रमशः काम कर रहे हैं। एकदम वही पहला वाला क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा 2 दिन में कुल मिला के 5 और 8 13 काम हो गया। 2 दिन में 13 काम हो गया। ये 5 और 8, 5 काम पहले दिन, दूसरे दिन 8 काम हुआ, 5 और 8 13 काम हो गया। अब हमने क्या बताया था, इस 13 का पढ़ा पढ़िए, इस 60 से ज्यादा जाना नहीं चाहिए। 13 चौके 52, 13 पचे 65, 5 ज्यादा हो जा रहा 5 से, यानी 4 से आप इधर गुणा कर दीजिए। इधर आपने 4 से गुणा किया तो आप इधर भी 4 से गुणा करेंगे, यानी 52 काम 2 चौक 8 दिन में, 8 दिन में 52 काम आपका फिनिश हो गया। 8 दिन में 52 काम आपके फिनिश हो गए। अब आपके पास कितने काम बचे, अब शेष काम बचा कितना बच्चों, शेष काम कितना बचा, 60 काम में से, इस 60 काम में से ये 52 काम हो गया, निकाल दीजिए। शेष काम यानी शेष 8 काम बच गए। आपके 8 काम बच गए हैं, 8 काम बच गए हैं। अब किसकी बारी है, अब आप इसकी बारी है, किसकी, a + b की। और a + b कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं।
देखिए a प्लस बी दोनों मिलकर a प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं, आपके पास 8 काम है। a प्लस बी 5 काम करते हैं, आपके पास 8 काम है, तो एक दिन पूरा चला जाएगा भाई। 8 काम में से 5 काम निकाल दीजिए, तो यहाँ पे एक दिन और मिल गया। एक दिन यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो देखिए a प्लस बी 5 काम करते हैं एक दिन में, तो एक दिन और आ गया। तो फिर अब शेष कितना काम बचा? शेष काम हो गया 8 में से 5 निकल गया, यानी 3 काम बच गया। अब शेष 3 काम बच गया और एक दिन यहाँ लग गया। a प्लस बी 5 काम, यहाँ आप लिख दीजिए एक दिन, ठीक है, एक दिन और लगा। अब शेष 3 काम बच गए। अब देखिए यहाँ के बाद से a और b एक साथ मिले हैं, आपने एक दिन में इनका 5 काम निकाल दिया, बचा 3 काम। अब देखिए किसकी बारी है? अब अगले दिन b और c की बारी है। b और c की बारी है। b और c कितने काम, सॉरी a और c काम कर रहे हैं, a प्लस c। देखिए a के साथ b मिला, अगले दिन a के साथ c मिलेगा, अगले दिन 2 और 6, a प्लस c 8 काम करते हैं। तो अब यहाँ पे आप चाहे तो a प्लस c 8 काम करते हैं, तो अब लगे अतिरिक्त दिन, देखो बच्चों 3 काम बचा हुआ है, 8 काम होना है, तो आपने लिखा 3/8। अतः कुल कितना दिन लगा? कुल लगे दिन यहाँ पे 8 दिन लगा, प्लस 1 दिन और लगा, प्लस 3/8, यानी 9 से ही 3/8 दिन। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए ऐसे प्रश्नों को, ये सब जो प्रश्न आ रहे हैं एकदम सेम टंकी और पाइप का भी प्रश्न होता है। जैसे कह देगा कि A B C 3 पानी के नल हैं जो किसी टैंक को 30 घंटे 20 घंटे 10 घंटे में भर सकते हैं, और कहेगा A जो है लगातार चलता रहता है और B और C बारी बारी से चलते रहते हैं। तो B और C बारी बारी से चलते रहते हैं और यही क्रम आगे भी चलता रहता, तो पूरा टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? तो आप लिखेंगे 9 से 3 यहाँ दिन था, वहां घंटे में कर लीजिएगा। सेम इसी मॉडल पर क्वेश्चन होता है। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए एक दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये भी है बच्चों। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा कर लेगा? ये क्वेश्चन समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो नहीं कर पाते हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन है बहुत सिंपल, बशर्ते क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। उसने क्या कहा, ए बी और सी की सहायता से, ऐसा नहीं करा बारी बारी से, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था ए बी और सी की बारी बारी सहायता लेता, वो क्वेश्चन ये है तो वही क्वेश्चन उसी टाइप का करेंगे, उसी नियम से करेंगे हम लोग, लेकिन ये बारी बारी नहीं कर रहा है। उसने कहा ए जो है बी और सी की सहायता से प्रति तीसरे दिन, मतलब वो तीसरे दिन बी और सी की सहायता ले रहा। तो कहने का मतलब क्या होगा, तीसरे दिन जो है ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे, यानी पहले दिन ए करेगा और दूसरे दिन कौन करेगा? आप सोच रहे हो दूसरे दिन बी करेगा, जी बिल्कुल नहीं बी करेगा, दूसरे दिन भी ए ही अकेले करेगा और तीसरे दिन वो दोनों की सहायता लेगा। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ए हो गया, ए बी और सी ये है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है और सी 60 दिन में कर सकता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा था, लेकिन जब आप इसको समझ लेते हैं तो आप अपने नियम से लगाइए तो ये छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों की तरह। तो 20 30 60 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? एलसीएम निकालिए, 60 हो गया, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, यानी ये ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा और सी जो है एक दिन में 1 काम करेगा। और टोटल काम है कितना? टोटल 60 काम है, टोटल 60 काम है, टोटल 60 काम है। अब आइए जरा देखिए, टोटल 60 काम है बच्चों। अब देखिए कि पहले दिन, यानी पहले दिन किसका काम होगा? पहले दिन ए का काम होगा, ये फर्स्ट डे है, पहले दिन ए का काम और ये 3 काम करता है। ये पहले दिन ए का काम 3 काम करता है और दूसरे दिन ए ही का काम
तीन ही काम करेगा और तीसरे दिन a प्लस बी प्लस सी यानी 3 2 5 1 6 काम। ठीक है, हो गया। देखो बच्चों बहुत आसान हो गया। देखिए a इस काम को b और c के प्रति तीसरे दिन सहायता से करता है, यानी पहले दिन a अकेले करेगा, दूसरे दिन भी बेचारा a अकेले ही करेगा, तीसरे दिन b और c की सहायता लेगा। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए लिखेंगे 3 दिन में कुल कितना काम हो गया, 3 प्लस 6 यानी 12 काम। 3 दिन में 12 काम निपटा दिए लोगों ने। तो अब देखिए बच्चों 12 का पहाड़ा पढ़िए, क्या बार 60 बार चला जाए, यहां से 5। देखिए काम से ज्यादा आप काम करेंगे नहीं, 60 काम टोटल ही है। आप 12 काम का देखिए इस सवाल में ये पहला सवाल आया जहां डायरेक्ट कट गया। हमने क्या कहा था, या तो ये कटने वाली संख्या हो या पहाड़ा वहीं तक पढ़िएगा जहां इससे कम संख्या है। ठीक है, डायरेक्ट कट जाए तो ले आइएगा। 12 पंजे 60 काम और यहाँ पे 3 में भी 5 का गुणा कर दीजिए, यानी 15 दिन में 60 काम हो गया। तो आपका कितना आंसर आ गया, 15 दिन आ गया। और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। एकदम टंकी और पाइप पर भी ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं, इसीलिए काम और समय के साथ टंकी और पाइप दिया जाता है, क्योंकि उसका भी सेम कंसेप्ट जैसे आदमी का कंसेप्ट होता है, वही सेम कंसेप्ट टंकी और पाइप का भी होता है। और हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और अगर वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।